ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साल 2013 कई खिलाड़ियों के लिए कुछ खास नहीं रहा और ना ही उन्होंने मैदान में अपने बल्ले और गेंद का जौहर दिखाकर सुर्खियां बटोरी, लेकिन फिर भी उनके चर्चे का बाजार गर्म रहा। दरअसल टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने इस साल शादी रचाकर अपने नए सफर की शुरुआत की और सुर्खियों में बने रहे। कार्तिक की नई पारी। साल 2013 टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के लिए खेल के मैदान पर तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 28 नवंबर को कार्तिक ने अपने जीवन की नई पारी जरूर शुरू की और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। परिणय सूत्र में बंधे चावला। इसी साल एक और भारतीय सितारे ने भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दरअसल टीम इंडिया के लेग स्पिनर पीयूष चावला ने अपनी पुरानी दोस्त अनुभूति चौहान के साथ 7 फेरे लिए। एक दूसरे के पड़ोसी रहे पीयूष और अनुभूति ने 29 नवंबर को देर रात परिवार के करीबी लोगों और मित्रों की मौजूदगी में मुरादाबाद में परिणय सूत्र में बंधे। श्रीसंत के घर बजी शहनाई। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के लिए साल 2013 हालांकि बेहद खराब रहा, लेकिन साल के आखिरी महीने में श्रीसंत ने भी शादी रचाकर नई जिंदगी की ओर बढ़ गए। श्रीसंत ने 12 दिसंबर को जयपुर की राजकुमारी नयन से शादी रचाई। जीत से आगाज। साल 2013 की शुरुआत टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ की। मेजबान टीम इंडिया ने जनवरी में 5 मैचों के दौरे पर भारत आई मेहमान टीम इंग्लैंड को 3-2 से हराकर नए साल में जीत के साथ आगाज किया। छाया रहा आईपीएल फिक्सिंग विवाद। इस साल क्रिकेट में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का मुद्दा छाया रहा, जिसकी कालिख बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन तक भी पहुंची। इसी साल फिक्सिंग के विवाद में फंसने के बाद श्रीनिवासन को कुछ समय के लिए अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। हालांकि वो दोबारा अपने पद पर आसीन हुए, लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि को काफी हद तक नुकसान जरूर पहुंचाया। सहवाग गंभीर का बल्ला रहा खामोश। लंबे समय तक भारत के लिए बेस्ट सलामी जोड़ी रही गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी के लिए 2013 साल बहुत ही खराब रहा। दोनों ही बल्लेबाजों को इस साल टीम में खेलने का बहुत कम मौका दिया गया। सेलेक्टर्स दोनों को टीम में शामिल करने से परहेज करते रहे, यहां तक कि वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को साउथ अफ्रीका दौरे पर गई टीम का हिस्सा तक नहीं बनाया गया। ट्राई सीरीज पर कब्जा। इस साल वेस्टइंडीज, श्रीलंका और भारत के बीच हुई ट्राई सीरीज में भी भारत ने शानदार जीत दर्ज की। जून-जुलाई में कैरेबियाई धरती पर खेली गई इस त्रिकोणीय सीरीज को भारत ने अपनी झोली में डाला। साल भर छाए रहे विराट। साल 2013 विराट कोहली के लिए बेहद उपलब्धियों भरा रहा। इसी साल पहली बार टीम इंडिया विराट कोहली की अगुवाई में जुलाई-अगस्त में जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंची और 5 मैचों की वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ कर दिया। साल के आखिर में मिली मात। साल 2013 टीम इंडिया के लिए कामयाबी भरा रहा, लेकिन दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका में टीम को 2 बड़ी हार झेलनी पड़ी। 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले और दूसरे मैच में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा, तो तीसरा मैच बारिश ने धो डाला। सीरीज के दोनों मैचों में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते रहे। सीरीज के पहले मैच में भारत को 141 रनों से मैच गंवाना पड़ा, तो दूसरे में हार का अंतर 134 रन था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज इंडिया न्यूज।
साल 2013 में टेनिस के कई दिग्गजों ने अपना पूरा दमखम दिखाया, तो कई दिग्गज इस बार फ्लॉप हो गए। आइए देखते हैं टेनिस के कोर्ट में इस साल क्या रोचक बदलाव हुए और किसने जीता और कौन सा ताज। जोकोविच और विक्टोरिया के नाम खिताब। साल 2013 का पहला ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच और विक्टोरिया अजारेंका ने अपना परचम लहराया। 2012 के अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए जोकोविच ने फाइनल में एंडी मरे को मात दी। वहीं अजारेंका ने चीन की ली ना को हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। दिग्गजों ने दिखाया दम। साल 2013 में खेले गए फ्रेंच ओपन में इस बार कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। राफेल नडाल ने मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया, तो सेरेना विलियम्स ने वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने खाते में डाला। मरे ने रचा इतिहास। ब्रिटेन के एंडी मरे ने विंबलडन 2013 में इतिहास रच डाला। 77 साल बाद किसी ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने जोकोविच को हराकर ये खिताब जीता। नडाल बने चैंपियन। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यानी कि यूएस ओपन में एक बार फिर चला राफेल नडाल का जादू। फाइनल में जोकोविच को हराकर नडाल ने मेंस सिंगल्स का खिताब जीता, तो वहीं विमेंस सिंगल्स के फाइनल में सेरेना विलियम्स ने विक्टोरिया अजारेंका को पराजित किया था। पेस राडेक की जोड़ी ने किया कमाल। इस साल भारत के लिएंडर पेस ने चेक गणराज्य के राडेक स्टेपनेक के साथ यूएस ओपन में मेंस डबल्स का फाइनल जीतकर ग्रैंड स्लैम खिताबों की संख्या 8 कर ली। पेस और स्टेपनेक ने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर पेया और ब्राजील के ब्रूनो सोयरेज की जोड़ी को 6-1, 6-3 से हराया। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले उम्रदराज खिलाड़ी बने लिएंडर पेस ने कहा था कि उम्र उनके लिए सिर्फ आंकड़ा है, जिसे देखकर वह बस मुस्कुराते हैं। सिंधु का शानदार प्रदर्शन। बैडमिंटन में भारत के लिए नई सनसनी बनी पीवी सिंधु के लिए साल 2013 काफी शानदार रहा। सिंधु ने इस साल मलेशिया ओपन ग्रां प्री और मकाऊ ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिताबी जीत दर्ज की। वहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया। विवादों से ज्वाला का नाता। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा के लिए साल 2013 विवादों भरा रहा। बीएआई की अनुशासन समिति ने गुट्टा पर भारतीय बैडमिंटन लीग में कथित रूप से आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देते हुए ये प्रतिबंध हटा दिया। सेबेस्टियन की खिताबी हैट्रिक। रेडबुल टीम के जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल ने 2013 में बीआईसी यानी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित इंडियन ग्रां प्री की मेन रेस जीती। इंडियन ग्रां प्री में वेटल की यह हैट्रिक थी। तो ये थी खेल जगत के साल 2013 की हिस्ट्री, कुछ केमिस्ट्री और ज्योग्राफी भी। उम्मीद करते हैं आने वाला साल सभी के लिए और खेल जगत के लिए भी नई खुशियां लेकर आएगा। फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही। नमस्कार।